हेलो दोस्तों, हमारी दुनिया में सबसे बुरी चीजों में से एक मुर्दाघर में एक मृत शरीर का बलात्कार करना है। जी हाँ, आपने अखबारों में जरूर देखा होगा। नुसरत के साथ आपके आज के वीडियो में हम एक ऐसी कहानी के गवाह बनने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो नुसरत के साथ आपके एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इना नाम की लड़की की एक दुर्घटना में मौत हो गई और उसे पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर भेज दिया गया। वह बहुत सुंदर दिखती थी और पेशे से एक अभिनेत्री थी। इना एक दिन पार्टी में गई। उसका शव बाथरूम में मिला था। मौत बहुत रहस्यमय तरीके से हुई, इसलिए किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मौत कैसे हुई। उसके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे। पाओ नाम का एक युवक उस अस्पताल में काम करता था जहां अन्ना को भेजा गया था। पाओ अस्पताल के मुर्दाघर में शव का रखरखाव करते थे, तो स्वाभाविक रूप से पाओ को इना को देखने का मौका मिलता है। वह अपने नग्न शरीर को देखकर हैरान थी। उसने तुरंत अपने मोबाइल फोन से तस्वीरें लेना शुरू कर दिया और उसका दोस्त इसे इवान को भेजता है। जैसे ही इवान अपने नग्न शरीर को देखता है, वह अपने दूसरे दोस्त चबी के साथ अस्पताल जाती है। इना को देखकर इवान सोचने लगा कि क्या इस लड़की के साथ रेप हो सकता था। तब पाओ कहते हैं कि शव का बलात्कार करना भी संभव है। उसने पहले भी 18 साल की लड़की के शव के साथ बलात्कार किया था। ये सुनकर इवान और पाओ एक योजना बनाते हैं कि वे एक एक करके उसका बलात्कार करने जा रहे हैं। जब भी उनके फैसले से काफी शर्मिंदा था। वह जानता था कि यह बहुत अनुचित था। इसके अलावा यह एक ऐसा काम है जिसे आप नहीं करना चाहते थे। लेकिन इवान अपने फैसले पर अड़े रहे। उसने पहले उसके साथ बलात्कार करना शुरू किया। जब इवान बलात्कार खत्म कर लेता है तो पाओ उसका बलात्कार करना शुरू कर देता है और इना ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। वह उसे बलात्कार करते हुए देख रही थी और वह इसे देखकर बहुत डर गया, क्योंकि उसे समझ में नहीं आया कि एक मृत व्यक्ति अपनी आंखें कैसे खोल सकता है। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और उसकी चीख सुनकर उसके दोस्त इवान और जबी कमरे में भाग गए। लेकिन उसका शरीर अभी भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। नतीजतन वह हिल नहीं सका। उस समय इवान और पाओ ने सोचा कि अगर इना बाहर जाती है तो वह सभी को सब कुछ बता देगा। इसलिए इवान उसे वहां मारने की योजना बना रहा है। हर कोई जानता है कि वह पहले ही मर चुका है। लेकिन उनका दूसरा दोस्त जबी सहमत नहीं था। वह डॉक्टर को फोन करने के लिए कहता है, लेकिन इवान और पाओ इसे स्वीकार नहीं कर सकते। उन दोनों ने सोचा कि जब्बी ने उसके साथ कुछ नहीं किया है, इसलिए उसे कोई डर नहीं है। यही कारण है कि शायद वह उसे बचाना चाहता है। जब उसके दोनों दोस्तों में से कोई भी जाबिर की बात नहीं सुन रहा था, तो उसने उसे अपने दम पर बाहर ले जाने की योजना बनाई। फिर इवान और पाओ उत्साहित हो जाते हैं और जब्बी को बहुत हराते हैं। उन्हें पीटा जाता है और वे मरने लगते हैं। फिर उन्होंने अपनी गलती की और बहुत रोए। फिर वे जावी के इलाज की योजना बनाते हैं। उन्होंने गोभी और इना को बाथरूम में बंद कर दिया और पाओ दरवाजा खोलने के लिए जाता है। इवान बाथरूम में है, इसलिए इना चिल्ला नहीं सकती। पाओ तब एक अन्य व्यक्ति की मदद से दरवाजा खोलता है, लेकिन इवान जब्बी को मरता हुआ पाता है। इसके तुरंत बाद जाबी की मौत हो गई और वे दोनों जाबिर की मौत से बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि वे जाबिर की मौत के जिम्मेदार हैं। और इस बीच उनके शरीर ने ठीक से काम करना शुरू कर दिया। अचानक इना पूरी तरह से ठीक हो गया। इना उन दोनों से विनती करती है कि वे उसे जाने दें। इना ये भी कहती है कि वह किसी को नहीं बताएगी कि उन्होंने जबी को मार डाला और उसके साथ बलात्कार किया। लेकिन इवान उस पर विश्वास नहीं कर सका। फिर इवान बाहर जाता है और पाओ के साथ योजना बनाता है। उनका कहना है कि अगर वे पकड़े गए तो उनकी भविष्य की योजना पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। यही कारण है कि उन्हें वैसे भी जाबिर के शरीर को गायब करना पड़ता है। तुम्हें उसे भी मारना है। इना ने जाबिर की जेब से मोबाइल फोन निकाला और कॉल करने लगी। और तभी पाओ और इवान अंदर आते हैं। इवान ने अपना मोबाइल फोन उसके हाथ से निकाला और चेक करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि उसने पहले ही एक आदमी को बुलाया था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सका। दोनों मिलकर उसे कहीं और ले गए। तभी जबी का फोन आया, जो इवान के पास था। इवान ने कॉल प्राप्त किया और बात करना जारी रखा और फिर उसने अपने पिता को जोर से पुकारना शुरू कर दिया। लेकिन पाओ ने उसका चेहरा दबा दिया। वास्तव में कॉल उसके पिता का था, क्योंकि उन्होंने उस नंबर पर फोन किया था। लेकिन इवान कलर नंबर कहकर लाइन काट देता है। इवान फिर उसे एक मुर्दाघर के कमरे में ले आया और उसे बहुत जोर से थप्पड़ मारा। वह उससे कहता है कि तुम्हें निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा।
वो ये भी कहता है कि तुम थोड़ी देर पहले एक लाश थे और थोड़ी देर बाद तुम फिर से वह शरीर बन जाओगे। इवान बाहर से एक कंटेनर लाने जाता है ताकि जाबिर के शव को एक कंटेनर में बंद कर गायब किया जा सके। इस तरह पाओ ने उसके हाथ पैर बांध दिए। फिर उसने पाओ को समझाना शुरू किया। वो कहता रहता है कि इवान झूठा है और आप उसका समर्थन नहीं करते हैं। पाओ तब कहता है कि यह एक दुर्घटना थी। इसके बाद इना ने पाओ से कहा कि जब तुम दरवाजा खोलने के लिए बाहर गए तो इवान ने जाबिर का गला घोंट दिया। इन शब्दों को सुनकर पाओ अपने मुंह में एक टेप डालता है और फिर उसने अंदर जाकर जाबिर का खून साफ किया और इस मौके का फायदा उठाकर इना वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह दूर नहीं जा सकता क्योंकि उसके हाथ और पैर बंधे हुए हैं। और जल्द ही इवान कंटेनर के साथ आता है और पाता है कि इना वहां नहीं है। चूंकि इना अभी भाग गई थी इसलिए मैं ज्यादा दूर नहीं जा सका। इसलिए इवान उसे ढूंढता है और उसे मुर्दाघर के कमरे में वापस खींचता है। अब दोनों दोस्त योजना बनाना शुरू करते हैं कि इना को कैसे मारना है। डैन का कहना है कि उसे दम घुटने से मरने दो। तब पाओ उसके लिए एक कपड़ा लेकर आया। इवान तब पाओ को कपड़ा लौटाता है और पाओ को ऐसा करने के लिए कहता है। पाओ भी उसे मारना चाहता था क्योंकि उसने जबी को नहीं मारा था, लेकिन इवान अकेले हत्या की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। इसलिए इवान और पाओ दोनों अपने हाथों से उसका चेहरा पकड़ते हैं और उसे मार देते हैं। इवान तब जबी के मृत शरीर को पुनः प्राप्त करने के लिए एक कंटेनर के साथ बाहर जाता है और इस बीच पाओ अपने शरीर को साफ करना जारी रखता है। इसके बाद पाओ ने जाने से पहले उसके चेहरे के ऊपर से कपड़ा हटा दिया। फिर ये देखा जाता है कि इना अपनी आंखें खोलती है और ऊपर देखती है और इना को तुरंत चुप रहने के लिए कहती है। आप सोच रहे हैं कि क्या वह अभी भी जीवित है, लेकिन उन्होंने उसे मार डाला है, तो वह अभी भी जीवित कैसे है? इस सवाल का जवाब तब है जब इना पाओ को समझा रही थी कि इवान ने एक अपराध किया है कि उन्होंने इसकी योजना बनाई थी। चूंकि इना एक एक्टर थी इसलिए उन्होंने डेथ एक्ट को बहुत अच्छे से किया, इसलिए इवान इसे पकड़ नहीं सका। हालांकि फिर इवान और पाओ ने उसे छोड़ दिया, लेकिन जब वह कमरे से बाहर आया तो उसने पाया कि उसका पहचान पत्र मुर्दाघर के कमरे में छोड़ दिया गया था। इसलिए इवान अपना पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए मुर्दाघर के कमरे में वापस जाता है। हालांकि पाओ ने कई बार उसे रोकने की कोशिश की। इवान ने कमरे में प्रवेश किया और पाया कि वह अभी भी जीवित थी। इवान पाओ से बहुत नाराज है जब वह उसे जीवित देखता है। उसने गुस्से में पाओ का गला पकड़ लिया, लेकिन वह जाबी को मारने के बाद पाओ को दूसरी बार मारना नहीं चाहता था। यही कारण है कि उसने पाओ को जाने दिया। तभी पीछे से इना ने इवान के गले में कैंची घुसा दी। नतीजतन इवान की मृत्यु हो गई। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि पाओ ने कहा कि जब इना ने कुछ नहीं कहा और पाओ को उस कैंची से मारा, फिर पाओ मर जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप इस तरह के रहस्य रोमांच असामान्य वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अब इस चैनल की सदस्यता लें और इसके बगल में घंटी आइकन दबाएं। धन्यवाद।